श्री तुकाराम जी महाराज दर्शन करने गए पंडरीनाथ भगवान का। अलौकिक उनके चमत्कार थे। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि दर्शन करते समय कहीं मेरी कोई पादुका ले जाए, मेरा ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, दर्शन में पूरी मेरी निष्ठा होनी चाहिए, कहीं मेरी पदत्राण की तरफ मेरा ध्यान ना चला जाए। तो क्या किया, एक फेंटा में अपनी चप्पल बांध ली कमर से और फिर दर्शन करने प्रवेश कर गए भीतर। दर्शनार्थियों को पता चल गया कि ये चप्पल अपनी बांध के ले जा रहे हैं, तो लोगों ने वहां पर खूब उनको सुनाना शुरू कर दिया और यहां तक कि लोगों ने फिर पूजा भी कर दी। कुछ नहीं, वो पंडरीनाथ भगवान को बोले आप हमेशा प्रेम ही थोड़ी करोगे, कभी कभी पिटाई भी करोगे, ये सब आप ही करवा रहे हो। ऐसी स्थिति उनको मंदिर से बाहर कर दिया। तो बेचारे कोई नहीं, एकांत में बैठ करके विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल जय जय राम कृष्ण हरि कीर्तन करने लगे। रोज पद सुनाते थे ठाकुर जी को। जैसे ही कीर्तन करना प्रारंभ किया तो श्री पंडरीनाथ महाराज का मंदिर का मुख तुकाराम जी जहां बैठे थे वहां की तरफ अपने आप घूम गया, पूरा मंदिर ही घूम गया। और सामने श्री तुकाराम जी बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर जी सुन रहे हैं। कल इसी विषय को लेकर के कथा को विराम किया गया था कि वैष्णव भक्त अपराध भगवान को प्रिय नहीं है। श्री जगन्नाथ भगवान जितने भी मंदिर हैं भारत में, सबके भीतर किसी ना किसी रूप में आप कथा कर सकते हो, ठाकुर जी को सुना सकते हो, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के भीतर कथा करना अलाउ नहीं है। क्यों? एक बार की बात, कोई वैष्णव कथा कर रहे थे, जगन्नाथ जी के दर्शन खुले थे। तो जगन्नाथ जी का एक बड़ा प्रेमी भक्त था, वो क्या करता था, वो जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता था तो कीर्तन करता हुआ आता, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय लीलाचल धाम, यही कीर्तन करता था। और कीर्तन करता ऐसे बिल्कुल उन्मुक्त होकर के, भुजा उठा करके खूब तेज तेज आवाज में कीर्तन करता था। और जब जगन्नाथ भगवान के सामने पहुंचता था तब तो उसके कंठ का स्वर इतना तीव्र हो जाता था कि पूरा मंदिर गुंजायमान होता था। मंदिर में कोई वैष्णव कथा कर रहे थे, लोग बैठ के सुन रहे थे, जगन्नाथ भगवान के दर्शन खुले थे। इतने में ही वो आ गया। अब उसके कीर्तन को सुनकर के अब कथा तो रुकी गई, विधान हो गया कथा में। तो लोगों ने हाथापाई करके धक्का देके उसको मंदिर से बाहर निकाल दिया, बोले निकलो बाहर, यहां से बाहर बैठ के कीर्तन करो, मंदिर कथा चल रही है, समझ नहीं आता है। जैसे ही उसको बाहर किया, मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, जगन्नाथ भगवान दर्शन दे रहे थे, तीनों विराजमान थे, सुभद्रा बलदेव जी जगन्नाथ जी। अपने आप जगन्नाथ भगवान ने अपनी किवाड़ बंद कर ली, दर्शन बंद कर ली अपने आप। पुजारियों ने जाकर के खूब प्रार्थना की, खूब गेट खटखटाए। अंदर से जगन्नाथ भगवान बोले, मेरे वैष्णव भक्त को, मेरे प्रिय कीर्तनीय भक्त को यदि अपराध करोगे तो मैं दर्शन नहीं दूंगा। मैं सर्वव्यापी हूं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ रूप में मैं उन लोगों के लिए विराजमान हूं जो नियम पद्धतियों को नहीं जानते हैं। यहां पर कोई नियम नहीं, कोई पद्धति नहीं। यहां पर कलयुग का पापी से पापी भक्त भी आकर के प्रेम से मेरा दर्शन कर सकता है, उसमें कोई निसंकोच मेरा दर्शन। आज अभी तो गर्भगृह बन रहा है, नहीं तो जगन्नाथ जी के भी ऐसे दर्शन हैं जैसे पंडरीनाथ भगवान के। आप गर्भगृह में जाके श्री जगन्नाथ भगवान के चरण स्पर्श कर सकते हो। पहले तो ऐसा था कि आप ऊपर चढ़ के जगन्नाथ भगवान को गले लग लो, उनकी भुजाई इसीलिए खड़ी है कि आओ मेरे वैष्णवों को मेरे से गले लगा दो। लेकिन अब गले तो नहीं, पैर तो हमने भी छुए, चरण स्पर्श का सौभाग्य तो मुझे भी मिला है। जगन्नाथ भगवान आगे जाए, ये विशाल स्वरूप सामने खड़े हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे विशाल नेत्र हैं। जगन्नाथ भगवान ने फिर उसी दिन कह दिया कि आज के बाद हमारी जो कथा है वो पूरे सारे तीर्थों में सुनाओ, सब जगह सुनाओ, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में कीर्तन की प्रधानता रहेगी। कथा करनी है तो मंदिर के बाहर करो, हम कीर्तन प्रिय देव हैं। तो ठाकुर जी की प्रत्येक लीला, प्रत्येक भक्त के लिए ठाकुर जी कोई ना कोई लीला करते ही रहते हैं। हमारे लिए नन्हे से श्री गिरधर लाल जी कैसी विचित्र लीला कर रहे हैं। मुझे प्रत्येक दिन ठाकुर जी का श्रृंगार करने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। छोटे से हैं, लेकिन इस उत्सव की मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट उनको 20 मिनट में तैयार हो जाते हैं। सुबह मंगला के बाद में ठाकुर जी को गोद में लेके बैठता हूं और
हमेशा मुझको इतना समय लगता है, कभी यहां से बगलबंदी निकल जाएगी, कभी यहां से कुछ निकल जाएगा। अच्छा, इनके क्या है, इनके वस्त्र कोई बनाता नहीं है, इनके वस्त्र कोई नहीं बना पाया, क्योंकि हमारे लाल जी बिल्कुल, ये हाथ भी मेरा बड़ा है, इससे भी छोटे हैं। तो प्रत्येक अंग का जो आप दर्शन करते हैं वो तुरंत काट करके और उसको फिर पहनाया जाता है। तो मेरे पास में इतने बड़े बड़े कपड़े रखे होते हैं, उन्हीं में से काट काट के कैंची, मैं पूरा दर्जी बन जाता हूं जब इनकी सेवा करता हूं। मुझे सब पता है कितना पैर में आएगा, कितनी कछनी आएगी, कितना कैसे, वो सब काट काट के तुरंत धराता जाता हूं। तो 1.5 से 2 घंटा रोज समय लगता है। लेकिन उत्सव में 3 बार श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। सुबह अभी श्रृंगार आरती हुई, अब इसके बाद श्रृंगार कब होगा, शाम को उत्सव के लिए, उसके बाद श्रृंगार होगा रात्रि शयन का। और तीनों बार में मैं देख रहा हूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20 मिनट लास्ट ठाकुर जी तैयार, मतलब बिल्कुल तैयार बैठे। जैसे बालक होता है ना, उसको स्कूल भेजने को कहो तो तैयार होने में 1 घंटा लगाएगा, लेकिन उसको बोलो मेला में जाना है, घूमने जाना है, मूवी से तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आप सब लोगों को देखने की उत्सुकता इतनी अच्छी है हमारे लाल जी की, आप सबको देखने के काजे तुरंत तैयार हो जाते हैं, तुरंत। और अभी देखो, आज उत्सव पूरा होगा, कल उत्सव पूर्ण होते परसों से फिर 1.5-2 घंटा लगेंगे ही लगेंगे। तो ये सब हमें सुख देने के लिए ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। भक्तों की प्रसन्नता, वैष्णवों की प्रसन्नता, संतों की प्रसन्नता, ब्राह्मणों की प्रसन्नता, गौ की प्रसन्नता, यही ठाकुर जी का मुख्य उद्देश्य है। ये सब प्रसन्न है तो ठाकुर जी को भी अति प्रसन्नता है। आज ठाकुर जी का सायंकालीन सत्र में रंगनाथ भेष है। हमारे ये पहले वाले पोल पर जो ये चित्र लगा है, ये नाथ द्वारा के विश्राम दिवस पर रंगनाथ भेष का दर्शन है ठाकुर जी का। आज पुनः रंगनाथ भेष हमारी रामानुज परंपरा के अनुसार ठाकुर जी धारण करेंगे। और विशेष बात यह है कि आज ठाकुर जी आप सबके बीच में घूमने पधारेंगे। तो यहाँ से रथ लेकर के घूमेंगे और इस प्रकार ठाकुर जी यहाँ का भ्रमण करेंगे। खूब आनंद होगा, खूब आनंद से नाचते गाते कीर्तन करते हुए ठाकुर जी की रथ यात्रा करेंगे। पूज्य पिताजी महाराज एवं पूज्य श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज भी हमारे साथ रहेंगे और भी सब वैष्णव संत वृंद यहाँ विराजेंगे। और ठाकुर जी अभी तक पूरी पुष्टि पद्धति से शाम को सेवा कर रहे थे, लेकिन आज रामानुज पद्धति से ठाकुर जी की सेवा होगी। और कल का नियम तो आपको पता ही है कि कल सुबह मंगला, फिर श्रृंगार, कथा, राजभोग और फिर वृंदावन परिक्रमा। 3 बजे से परिक्रमा केसी घाट से प्रारंभ होगी। ठाकुर जी के बैलगाड़ी वहां पर व्यवस्थित होगी, उसमें ठाकुर जी बैठेंगे, हम सब लोग पैदल पैदल लेके उनको वृंदावन की परिक्रमा करा के लाएंगे। तो ये ठाकुर जी के उत्सव का कल विराम है। उत्सव का वैसे तो आज ही विश्राम है, आज विश्राम उत्सव है। कल कथा का विश्राम होगा और अगली कथा कहाँ होगी उसकी भी घोषणा ठाकुर जी के कर कमलों से जो वे कहेंगे, जो आज्ञा वो करेंगे, वहां की होगी। कथाक्रम में हम लोग प्रवेश करें। परीक्षित जी का जन्म हुआ है और भगवान द्वारिका से परीक्षित से मिलने के लिए पधारे। भगवान पधारे तो श्री युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को आज्ञा की कि अर्जुन आप जाइए और जाकर के द्वारिकाधीश को पुनः द्वारिका तक छोड़ करके आओ। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए, हर बार 10-15 दिन में आते थे, लेकिन महीनों बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आए। आज प्रातःकाल का सूर्य उदय होते ही युधिष्ठिर चिंतित हैं, अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आए। अपने नित्य कर्म के लिए निकले जैसे ही, तो रोज सूर्य को अर्घ देते, आज सूर्य मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि उदय नहीं अस्त हो रहा है। आज श्री यमुना जी का जल मानो निर्मल नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है उग्र हो गया। मंदिर में विराजमान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमूर्ति, उनके नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। घुड़साल के सारे घोड़े आज विचलित हैं। ये सब अपशगुनों का दर्शन करते हुए श्री युधिष्ठिर जी महाराज भीम को कहते हैं कि अर्जुन क्यों नहीं आया, क्या कारण रहा। हर बार तो इतने दिन में आता था, लेकिन इस बार इतना समय क्यों लग गया अर्जुन को। तभी मुख्य द्वार पर एक दीनहीन सा व्यक्ति आकर के पड़ता है। उसके स्वरूप को देख करके युधिष्ठिर जी चिंतित हो गए। पास जाकर के जैसे ही देखा तो कोई और नहीं, अर्जुन ही था।
अर्जुन के इस दीन वेश को देख करके युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित हुए। अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे मुख की कांति फीकी क्यों पड़ी है? तुम्हारा मुकुट कहां है? तुम्हारा कवच कहां है? गांडीव धनुष कहां है? द्वारिका गए थे द्वारिकाधीश को छोड़ने, इतने महीनों बाद आए हो। द्वारिका में सब कुशल तो है ना? सब आनंद में तो है ना? देवकी कैसी है? वसुदेव कैसे हैं? रुक्मणी कैसी है? सबका हालचाल युधिष्ठिर पूछ रहे हैं। लेकिन अर्जुन मानो जैसे कोई अचेत अवस्था में होता है, ना मुस्कुराना, ना हंसना, ना रोना, बस एक तरफ देख करके बस लेटा हुआ है। युधिष्ठिर जी महाराज ने जब कृष्ण का परिचय पूछा, कृष्ण के विषय में पूछा, द्वारिकाधीश कैसे हैं अर्जुन, ये द्वारिकाधीश शब्द सुनते ही अर्जुन के नेत्र बंद हो गए, शरीर कंपायमान हो गया, रुदन करने लगा अर्जुन कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिण येन मे पहितं तेजो देव मेरे सखा, मेरे मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण, जिन्होंने पग पग पर हमारी रक्षा की भैया, महाभारत का युद्ध, विशाल महासागर जैसा युद्ध उन्होंने ऐसे पार करवा दिया जैसे कोई गाय के खुर का गड्ढा हो। ऐसे हमारे परम सुहृद द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए, हमें अकेला छोड़ गए। युधिष्ठिर ने जैसे ही सुना कि द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, उसी समय मौन हो गए। आज अर्जुन एक एक उपकार याद कर रहा है भगवान का, कितने उपकार थे उनके हमारे ऊपर। लाक्षा भवन में जलने से उन्होंने बचाया, भृगु ऋषि के क्रोध से उन्होंने बचाया, महाभारत युद्ध में बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां जो हमको निगलने को बैठी थी उनसे हमको बचाया। प्रत्येक परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहे द्वारिकाधीश, वे आज अपनी लीला पूरी करके चले गए। आज युधिष्ठिर, भीम आदि सबको ग्लानि हो रही है अपने ऊपर। मानव अपकार करने में पीछे नहीं रहता, उपकार करने में 2 कदम पीछे ही रखता है। किसी की अवहेलना करनी हो तो जरा भी संकोच नहीं करता, लेकिन किसी का सम्मान, किसी के लिए 2 प्रेम के शब्द कहने हो तो उसमें उसको बड़ा संकोच होता है। समस्त पांडवों को आज ग्लानि का अनुभव हो रहा है कि उन्होंने जितना हमारे लिए किया, हमने उसके बदले में उनका उतना उपकार भी नहीं किया। भगवान कृष्ण नहीं है तो हम रह करके भी क्या करेंगे। समस्त पांडवों ने अपने कुल के दीपक परीक्षित, जो कि दूर खेल रहे थे, नन्हे बालक हैं, उनको बुला करके राज सिंहासन पर बिठा दिया, ब्राह्मणों के द्वारा राज तिलक करवा दिया, और ब्राह्मणों को ही कहा कि आपके निर्देशानुसार ये बालक राज्यपात संभालेगा, आप देखते रहिएगा। और समस्त पांडव राजकीय वस्त्र त्याग करके, वडकल वेश धारण करके वन को प्रस्थान कर गए। मैंने कल भी, शायद कल या परसों के प्रसंग में यह बात कही थी, ये 5 पांडव हम सबके जीवन में विद्यमान हैं, लेकिन पांडव युद्ध तब जीतेंगे जब साथ में कृष्ण और द्रौपदी दोनों हैं। हमारे पास पांडव तो हैं, लेकिन द्रौपदी रूपी दया और कृष्ण रूपी ज्ञान हमारे पास नहीं है। इसीलिए महाभारत का युद्ध हार जाते हैं हम लोग। समस्त पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। ऐसे भगवान के अति प्रिय पांडवों को हम प्रणाम करते हैं। परीक्षित अब राजा हैं। भैरव परीक्षित राजा।
धीरे धीरे बड़े हुए, ब्राह्मणों के आदेशानुसार अपने राजपाट को संभालने लगे। कलयुग प्रारंभ हो चुका था। परीक्षित का ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि कुछ पुत्र हुए, और परीक्षित अपने एक छत्र सम्राट के पदवी को खूब अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। एक दिन परीक्षित विचरण करने जाते हैं, अपने पूरे नगर में घूम करके आते हैं, कहीं कोई दुखी तो नहीं है। तभी उनको एक आश्चर्य दृश्य दिखता है। एक वृषभ, एक बैल अपने एक पैर से खड़ा है, और एक काला काला व्यक्ति जो उसके 3 पैर काट चुका है, वो उसके एक बचे हुए पैर को काटने का प्रयास कर रहा है। एक गऊ सामने खड़ी हुई रुदन कर रही है। इस दृश्य को देखकर के परीक्षित अचंभित हो गए। मेरे राज्य में हिंसा? तलवार निकाल करके आक्रमण करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, इतने में ही उस काले व्यक्ति ने चरण पकड़ लिए। ये कोई और नहीं है, ये कलयुग ही है। ये कलयुग ही है। शरण में आए हुए को मारना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वजों ने कहा है। उस बात को मान करके कलयुग को छोड़ दिया। वृषभ, धर्म और परीक्षित दोनों का संवाद हुआ। दुख के 4 कारण बताए गए धर्म के द्वारा। ये दुख के 4 कारण कौन कौन से हैं? दुख का प्रथम कारण काल, दूसरा कारण कर्म, तीसरा कारण काल कर्म स्वभाव और ईर्ष्या। ये दुख के 4 कारण हैं। कर्म से मनुष्य दुखी होता है, और कई बार काल के कारण भी उसको दुख देखने पड़ते हैं। काल मतलब अब ये कोरोना काल आया, हम लोगों ने कुछ बिगाड़ा तो था नहीं कोरोना का, फिर भी सबके ऊपर आया, सबको उसका कष्ट सहना पड़ा। तो काल का दुख, कर्म का दुख जैसा हम करेंगे वो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी खराब किया हो। आप कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन यदि आपने कर्म खराब किया है तो भोगना तो पड़ेगा। काल, कर्म और तीसरा है स्वभाव। कई लोग स्वभाव से ही दुखी होते हैं, उनके स्वभाव में ही दुख व्याप्त होता है। छोटी सी चीज भी बिगड़ जाए, अनुकूलता यदि प्राप्त ना हो, तुरंत दुखी हो जाते हैं। नहीं, प्रत्येक परिस्थिति को भगवत कृपा समझ करके, और उस परिस्थिति में भी भगवत भाव समझ करके ही रहना चाहिए। यदि प्रतिकूल भी है तो भी भगवान की कृपा है, तो भी भगवत कृपा है, स्वभाव से दुखी नहीं। तो कर्म, काल, स्वभाव और चौथा है ईर्ष्या, दूसरे का सुख वो दुखी करता है। ये 4 प्रकार के दुखों के विषय में बात वृषभ और धर्म और परीक्षित के मध्य हुई। वास्तव में धर्म कहते हैं कि परीक्षित, मानव को दुख कौन देता है ये मानव स्वयं नहीं जानता है। मानव दुखी है, उससे पूछो आज दुखी क्यों हो, आज दुख का कारण कोई और है, कल दुख का कारण कोई और है। प्रत्येक दिन हमारे दुख के कारण बदलते रहते हैं, और कई बार तो हमारे दुख के कारण वही बन जाते हैं जिनसे हमको सुख मिल रहा था। क्यों? लाइब्रेरी में जहां नजर घुमाओगे वहां पर किताब ही दिखेगी, पुस्तकालय में जहां नजर घूमेगी वहां किताब ही दिखेगी, भोजनालय में जहां नजर घुमाओगे वहां प्रसाद ही दिखेगा, भोजन ही दिखेगा। ऐसे ये संसार को हमारे शास्त्रों में दुखालय बताया गया। यहां जहां नजर घुमाओगे वहां दुख ही दुख दिखेगा, सब दुखी हैं। इस दुखालय ने भगवान के ही अवतार बुद्ध का प्रणयन किया। ज्योतिषों ने मना कर दिया था कि हे राजन, आप अपने इस बालक को कभी बाहर मत आने देना। राजा ने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करवा दी, मेरे पुत्र को कभी बाहर देखना ना पड़े, जाना ना पड़े, सारी सुख संपत्ति राजमहल के अंदर ही उपस्थित कर दी।
बुद्ध का ब्याह भी महल के भीतर ही हुआ, बच्चे भी महल के भीतर, उनको ये पता ही नहीं था बाहर होता क्या है। एक दिन अपने महामंत्री के साथ में निकल पड़े पिताजी से बच करके। जैसे ही बाहर गए तो सबसे पहले एक व्यक्ति खांस रहा था, उसको देखा, बोले मंत्री जी ये कौन है, इसको क्या हुआ? बोले खांस रहा है, बीमार हो गया है। बोले बीमारी क्या होती है? बोले सबको बीमार होना पड़ता है, एक आध बार तो बीमार होते ही हैं, उससे क्या होता है? बोले कष्ट होता है। थोड़ा आगे गए तो एक वृद्ध को देखा, बोले ये क्या है? बोले ये वृद्धावस्था है, बाल अवस्था, युवावस्था और उसके बाद में वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था में स्वयं नहीं चला जाता, एक लाठी लेकर के चलनी पड़ती है, दिखाई नहीं देता नेत्रों से तो किसी का सहारा लेना पड़ता है, खाया नहीं जाता है तो सीरा आदि और दलिया आदि ये सब पदार्थ खा करके ही पेट भरना पड़ता है। थोड़ा और आगे गए तो एक शव यात्रा देखी। बुद्ध बोले मंत्री ये क्या हो रहा है? बोले कि ये मृत्यु है, अकाट्य सत्य, सबको मरना पड़ता है राजन। बोले सबको मरना पड़ता है? बोले हाँ, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। बोले हाँ, मरना तो पड़ेगा, जिसने जन्म लिया उसको मरना तो पड़ेगा। बस वही देख करके वैराग्य हो गया, अपने समस्त परिवार, कुल, खानदान सबको छोड़ करके वही भगवान बुद्ध के अवतार हुए। सोचो यदि सब जगह केवल सुख होता तो संसार कैसा होता? कभी कथा नहीं होती यदि सुख होता तो, कथाएं होती भी तो कोई सुनता नहीं। मुझे माफ कीजिएगा लेकिन भागवत कथा श्रवणार्थियों में 3 श्रेणियां होती हैं। पहली, भक्त, जिसको दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, उसको केवल भगवत कथा श्रवण में रुचि है इसलिए उसको सुनना है। दूसरी श्रेणी होती है निमंत्रित व्यक्ति, जिसको आमंत्रण भेजा गया है, आप आओ, कथा में बैठो, पधारो, उत्सव है, आना तो पड़ेगा। ये निमंत्रित लोग भी आते हैं। और तीसरे, जो अपने काल, कर्म, स्वभाव, परिवार, व्यापार सबसे दुखी हैं, वे आते हैं। क्यों? क्योंकि इस असार संसार में, यदि इस भयंकर दुखालय में यदि कहीं सुख की अनुभूति होती है तो वो भगवत कथा में ही होती है। यहां पर बैठकर के भगवत कीर्तन भी कर लिया जाए तो हम भले ही 3 घंटे के लिए सही अपने सारे कष्टों को, दुखों को भूल तो जाते हैं कम से कम। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? यदि दुख ना होता, सब जगह केवल सुख होता, तो मानव कर्मनिष्ठ नहीं होता, सब आलसी होते, हम आप सब लोग। हमारे जीवन में दुख ही इसलिए है कि हम सदैव लगे रहते हैं काम में कि हमें सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, और उस सुख